अंतो गत्वा तृतीय दिवस की अंतिम बेला में श्री सुखदेव जी ने बताया था, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमोहनि। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि परीक्षित से गलती हुई, संत का अपमान किया। देखिए बंधुओं, इस शरीर से, इस आत्मा से किसी संत का, किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए। अपने आप को माफ तो कर नहीं पाऊंगा, अगर अपने आप को एक इग्नोर करके माफ भी कर लूंगा, लेकिन वह परमात्मा, वह बाके बिहारी माफ नहीं करेगा। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अगर इस जगत में, इस संसार में अगर भगवान अवतार लेते हैं, किस कारण लेते हैं? विप्र के लिए, ब्राह्मण के लिए। विप्र धैनु सुर संत हित। धैनु मानी गाय, गाय की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। संत हित लीन मनुज अवतार। संत के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। जैसे कि कोई गांव का व्यक्ति किसी बड़े शहर में रहने लग जाए, बहुत दिन हो जाते हैं, रहते रहते अचानक से किसी परिवार में या किसी गांव में किसी व्यक्ति के यहाँ पर शादी आती है। हम अपने गांव में शादी के लिए आते हैं तो सोचते हैं शादी में तो आए ही हैं, चलो एक काम करते हैं, पुराना घर है इसलिए आकर के थोड़ी सफाई भी करते चलते हैं। आए तो शादी में हैं, उत्सव में आए हैं, लेकिन उस पुराने घर की सफाई करते हुए निकल जाते हैं। वैसे ही भगवान आते तो ब्राह्मण के लिए हैं, विप्र के लिए हैं, धैनु के लिए हैं, संत के लिए हैं, भक्तों के लिए आते हैं, लेकिन जाते जाते सोचते हैं राक्षसों को भी सफाई करते चलें, इसलिए दैत्यों को भी मारते हुए निकल जाते हैं। भगवान के पास में इतना समय नहीं है कि रावण को मारने के लिए आए, कंस को मारने के लिए आए, हिरण्याक्ष को मारने के लिए आए। वो तो संतों को दर्शन देने के लिए आते हैं, मार्ग में ये तो मिल जाते हैं तो सफाई करते हुए चले जाते हैं। ठाकुर जी हमारे विप्रधैनु सुर संत हित। बंधुओं, जिस प्रकार एक साल में एक बार दीपावली आती है और लगभग 20 दिन बाद या 25 दिन बाद पुनः दीपावली आएगी, तो हर इंसान अपने घर में बीच में सफाई करे या ना करे, पुताई करे या ना करे, लेकिन दीपावली के समय पर सारे घर की सफाई करता है कि नहीं करता है? करता है, करते हैं। जिस तरह एक साल में एक बार मकान की सफाई होती है बंधुओं, वैसे ही इस शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है उसकी भी एक साल के अंदर एक बार सफाई होनी चाहिए। ठाकुर की कथा को सुनकर के सफाई होनी चाहिए। जितना भी मलमूत्र, जितने भी राग द्वेष भरे होंगे और ठाकुर की बाण के माध्यम से, ठाकुर के भजन के माध्यम से वह सारा का सारा निकल जाएगा। जब जल की बाढ़ आती है, जब जल की बहार आती है, सब कुछ बह जाता है, सब बह जाता है। और जब राधा नाम की बाढ़ अंदर जाएगी, अंदर भी कचरा भरा होगा, अंदर भी खराब द्वेष भरा होगा, सोच भरी होगी,
गंदी आदत भरी होगी तो राधा नाम के माध्यम से सफाई हो सकती है। कर लेना चाहिए। जिस तरह नित्य हम अपने शरीर को सजाते हैं, सुंदर श्रृंगारते हैं, संवारते हैं, ये एक शरीर काम आने वाला नहीं है। जिस तन को तू रोज सजावे, जिस तन को तू रोज सजावे, मल मल साबुन खूब लगावे, ये तो यही पड़ा रह जाए रे। ओ माटी के पुतले, ये तो यही पड़ा रह जाए रे। ओ माटी के पुतले, ओ माटी के ये तो श्री राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। और देखिए, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, श्री राधे, जिस तन को तू रोजे सजावे, मल मल साबुन खूब लगावे, खूब लगावे। ये आप लोगों को बता रहे हैं, ये तो यही पड़ा रह जाए रे। ओ माटी के पुतले, माटी के पुतले, तेरा जीवन बीता जाए रे, तेरा जीवन बीता जाए रे। ओ माटी के पुतले, ओ माटी के पुतले। इंसान इस शरीर को सजाने के लिए क्या नहीं करता है, सुंदर श्रृंगारता है, सुंदर संवारता है। शरीर के लिए इस संसार के लोग बहुत कुछ करते हैं। शरीर के लिए देखिए क्या क्या करता है। मन का खाएगा, आज दाल रोटी नहीं, आज तो शाही पनीर मटर पनीर खाना है, स्पेशल भोजन होना चाहिए। और देखिए, आज बढ़िया चटनी होना चाहिए। बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ करता है। मन के कपड़े को पहनेगा, मन की क्रीम को लगाएगा, मन की गाड़ी में घूमेगा। याद रखना, ये सब शरीर की जो जितनी भी सुंदरता है, ये साथ जाने वाले नहीं हैं। आप शरीर के लिए कितना भी सजा लीजिए, अगर आपने आत्मा को नहीं सजाया है तो आपके शरीर को सजाने का जो आप काम करते हो, ये सब पूरा का पूरा बेकार है। शरीर दुनिया की चीजों से सस्ता है और आत्मा भगवान की भजन से सस्ती है। भजन नित्य हमारे लिए करना है। तो परीक्षित जी के लिए श्राप मिल गया। बंधुओं, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोगों ने सुना भी होगा, श्रवण भी किया होगा कि परीक्षित के लिए जब श्राप लगा, 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए, तैयारी करने लगे। अब
ऐसा समय आ गया कि परीक्षित को मरने की तैयारी करना है। अब क्योंकि निकट आ चुकी है मृत्यु, 7वें दिन ये मरने जा रहे हैं, इनकी मृत्यु हो जाएगी, घबरा रहे हैं परीक्षित जी। और बंधुओं, सुखदेव जी व्यास जी के यहां से बढ़िया भागवत कथा श्रवण करके, सीख करके अब सोचा कि सुखदेव की परीक्षा तो कोई ना कोई लेना चाहिए। सुखदेव की परीक्षा आखिर कौन लेगा? भागवत कथा तो सीख ली, पर इनकी परीक्षा कौन ले सकता है कि ये कथा को सुना पाएंगे या नहीं सुना पाएंगे, सही वक्ता हैं या नहीं हैं। तो बंधुओं, सुखदेव की परीक्षा तो सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं, वो है जनक महाराज। जनक जी ही सुखदेव की परीक्षा ले सकते हैं और दूसरा इंसान सुखदेव की परीक्षा नहीं ले सकता है। क्योंकि परम ज्ञानी है, परम राजा भी हैं। सुखदेव जैसे ही निकलते हैं दशरथ की महल की ओर, सुखदेव का एक नियम है, चक्र चूड़ामणि है, इनका नियम क्या है कि यह एक दिन में 5 घर को मांगने जाते हैं। अगर प्रथम दरवाजे पर मिल गया तो वापस हो जाते हैं, नहीं मिलता है तो 5 दरवाजे तक जाते हैं। और एक दरवाजे पर कितनी देर तक रुकते हैं पता है? जितनी देर पर एक गाय दोहती है, गाय गोबर करती है, उतने देर तक एक दरवाजे पर रुकते हैं। दे दिया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ा तो लेते हैं गाड़ी को। परीक्षित के यहां पर पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे, भिक्षा को मांगा है और कहा मुझे दशरथ से मिलना है, महाराज दशरथ से मिलना है। एक सैनिक गया और महाराज जय श्री राधे, जनक जी, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जनक जी के पास में उनके सैनिक पहुंचते हैं तो जनक महाराज ने कह दिया, बोले अभी आप सुखदेव से ये कह दो कि अभी महाराज जनक जी अभी विश्राम में हैं, अभी सुखदेव के लिए जनक जी मिल नहीं सकते हैं। तो सुखदेव जी जनक के दरवाजे पर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 5 दिन तक जनक के दरवाजे पर खड़े हैं सुखदेव जी। और जनक ने भेजा सैनिकों को, जाओ देख करके आओ सुखदेव खड़े हैं या फिर चले गए। और जैसे ही जाकर के देखा कि सुखदेव खड़े हुए हैं, जिस अवस्था में आए थे, जिस मुद्रा में आए थे, जिस खुशी को लेकर के सुखदेव जी जनक के दरवाजे पर आए थे, वही खुशी आज भी उनके चेहरे पर झलक रही है। सुखदेव जिस प्रकार जिस तरह खड़े हैं, जनक को पता चलता है। जनक दौड़ते हुए आए और सुखदेव के चरणों में प्रणाम करने लगे। बोले महाराज हमको क्षमा करें, मैं आपकी परीक्षा लेने वाला तो कुछ नहीं हूं, मैं आपकी परीक्षा नहीं ले सकता हूं, आप तो परम हंस हैं, परम संत हैं, क्षमा करें महाराज। सुखदेव की परीक्षा को कौन ले सकता है? कोई नहीं ले सकता है। और फिर सुखदेव जी घर नहीं गए, वन में चले आए हैं। जब परीक्षित जी परेशान हो गए, परीक्षित जी परेशान कब हुए कि जब उनके लिए कोई मार्ग नहीं मिला, और फिर जाकर के सीधे शुक्रताल के तट पर बट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। और बंधुओं जैसे ही बैठते हैं
चिंता तो बहुत हो रही है कि आज पहला दिन है, ये भी मेरा निकलने वाला है। तो बंधुओं,